तो ऐसा वाराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष मेरे भाई का वध कर दिया, हिरण्याक्ष को मार डाला, मेरे छोटे भाई को, मेरे सहोदर को। ये समाचार हिरण्यकशिपु को मिला। क्रोध का पारावार नहीं रहा। हिरण्याक्ष की पत्नी और बच्चे रोने लगे, रुषा भानु और उसके जो 9 पुत्र थे वे सब रोने लगे, विलाप करने लगे। तब हिरण्यकशिपु ने सभी को सांत्वना दी और समझाया। तो यहां थोड़ा आप संभल कर बैठिए श्रद्धालुजन। हिरण्यकशिपु ने जो छोटे भाई की पत्नी और उसके 9 पुत्रों को, साथ साथ अपनी जो माता है दिति, यानी दिति के पुत्र थे ना ये, तो वो भी रो रही थी क्योंकि पुत्र मारा गया छोटा, तो वो भी रो रही थी। अपनी माता समेत अपने छोटे भाई के पुत्रों को ये ताऊ लगता था, बड़े पापा जिसे कहते हैं, और छोटे भाई की पत्नी तो ये अपनी बहू लगी। इन सबको समझाया कि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी, मेरी बहू, तू समझ इस बात को। इस समय पर हिरण्यकशिपु ने वो ज्ञान दिया है कि सारे शास्त्र वेदों का, द नेक्टर ऑफ और वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ है वो बता दिया। समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा धर्मज्ञ था। और कहता है कि ये विष्णु पहले तो ऐसा नहीं करता था, ये समान है, सब में समान भाव रखता है, शत्रु मित्र नहीं देखता, ये देवता असुरों में भी समान भाव रखता है, ऐसा नहीं करता था। किंतु आजकल ये माया का कपटी रूप बनाकर ऐसा करने लगा है। और बहुत कुछ बोला है। इससे सिद्ध होता है कि उसको पता था महात्म्य ज्ञान। बाली भी यही बोलता है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे तो पुनि होऊं सनाथ। बाली कहता है, हे डरपोक, मेरी पत्नी, मेरी प्रिय तारा, समदर्शी रघुनाथ, राम समदर्शी हैं, उसके लिए सुग्रीव मित्र नहीं है उनके लिए, और मुझे मार भी देंगे। बाली को पता है कि मुझे मार देंगे, वरना वो रावण जैसे को नहीं गिनता। वह कह रहा है कि जो कदाच यदि मुझे मार भी डालेंगे तो पुनि होऊं सनाथ, मैं उन भगवान के द्वारा मरकर सनाथ होऊंगा, अनाथ नहीं होऊंगा, मेरा तो लाभ ही लाभ है, इसलिए मुझे जाने दे। बाली भी जानता है, सब जानते हैं। मंदोदरी बार बार राम की प्रशंसा करती है, जिसका पति मार दिया हो राम भगवान ने, वह मंदोदरी रावण के मरने के समय सारी रावण की स्त्रियां भगवान का गुणगान गाती हुई गई हैं। अभी रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, आप पढ़ लीजिए गोस्वामी जी की रामायण, और गुणगान गाती हुई गई हैं कि उन्होंने, राम भगवान ने तुम्हें क्या गति दी, जो बचपन से लेकर जन्म से आज तक तुम दूसरों के विरोधी रहे, सबका विरोध करते रहे, सबके खिलाफत करते रहे, क्या क्या कष्ट नहीं दी तुमने तो सारी त्रिलोकी को, किंतु भगवान ने तुम्हारा भी उद्धार कर दिया, ऐसा कहती हैं। तो हिरण्यकशिपु ने वो कर्म धर्म का निरूपण किया, शास्त्र वेदों का ज्ञान दिया और सबको धीरज बंधाया। अपने मन में समझ लिया कि यह मुझे मार तो अवश्य डालेगा, क्योंकि वो मुझसे किसी भी प्रकार से कम नहीं था, हिरण्याक्ष मेरे समान शक्तिशाली था, तो अब क्या करूं। तो यह सबको समझा बुझाकर कहता है कि मैं उसका गला काटूंगा, सबको धीरज देने के लिए ऊपर ऊपर से उसका गला काटूंगा, भागवत के अनुसार। ऐसा सिद्धांत जो गीता जी की फिलॉसफी है, श्री कृष्ण ने कहा, वो सारी फिलॉसफी उसके उपदेश में मिल जाएगी आपको, 7वें स्कंद में। आत्मा नित्य है, शरीर नश्वर है, सदा अनित्य था, ये 100 वर्ष जी लो, इसके लिए तुम 100 वर्षों तक यदि शोक करती रहो मेरी प्यारी बहू, तो भी यह लौटने का नहीं, यह मर ही गया। ऐसा कह रहा है अपनी माँ को और अपनी बहू को कि अब आने वाला नहीं है, ये शरीर तो मिटना ही है, इतना जानता है। पुत्रो तुम धैर्य धारण करो, रोने से कुछ नहीं होता, शरीर ही पिता था और पति था, पुत्र था, तो वह तुम सबके सामने है, फिर क्यों रो रहे हो। और ये सारा लेक्चर गीता जी के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। सारा सांख्य योग, योग वासिष्ठ महारामायण, गरुड़ पुराण आदि जितने सिद्धांत थे वे सब बोल गया हिरण्यकशिपु। हाँ, भगवान का पार्षद है, क्यों उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो इतना बड़ा शास्त्र वेद का ज्ञानी है। और हिरण्याक्ष के परिवार को समझाया। उसके बाद मन में सोचा कि यदि अब मैं गया तो मुझे भी मार डालेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हिरण्याक्ष मेरे समान बलवान था, इसलिए बुद्धिमानी अक्लमंदी से काम करेंगे, तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। चल दिया, तो तपस्या करके अमरत्व का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त करूंगा, तब उसे चैलेंज करूंगा विष्णु को। विष्णु से ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानता है, तो सारा कुछ प्राइवेट रखेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। अभी यह सोचकर
यह तपस्या के लिए चल दिया। और उसी समय प्रहलाद कयाधु के गर्भ में थे। प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में थे और हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भ था और ये तप करने चला गया, वे गर्भवती थी। अवसर पाकर जब इंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भ से है, तो उसने सोचा कि ये तो असुर बालक है, ये भी आगे चलकर अपने पिता के ही समान राक्षस धर्म पढ़ेगा, फिर यह भी ऐसा ही निकल जाएगा, तो हमारा तो ये हमारी विपत्तियों का सिलसिला तो कभी समाप्त होने का नहीं, इसलिए हम उसको नाश कर देंगे, हम बीज ही नाश कर डालेंगे। यह सोचकर चला कि कोई अंकुर ही ना जन्मे। तो ये घोर मंशा, ये घोर इरादे लेकर इंद्र आए और कयाधु का अपहरण कर लिया। देवर्षि नारद ने रक्षा की और समझाया कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम देवर्षि नारद, आप जानते हैं कि ये आगे चलकर ऐसे पुत्र को जन्म देगी, अपने पिता के ही तुल्य हो जाएगा, आगे चल के वह भी हमारी शीश की पीड़ा बन जाएगा, तो हम इसे नाश कर देंगे जन्म लेने से पहले ही। अरे अभागे, देवर्षि ने समझाया कि क्या कर रहा है तू, भगवान जो हैं सुप्रीम पावर, जो तुम्हारी रक्षा के लिए बार बार रक्षार्थ अवतार लेते रहे हैं, उन्हीं का ये सर्वेंट है, उन्हीं का ये भक्त है, भागवत है, परम भागवत है, ये भक्त है। इसका यदि अमंगल किया तो वे भगवान रूठ जाएंगे, पड़े रहना स्वर्ग छोड़कर इधर उधर सदा के लिए, कोई नहीं बचाने आएगा, क्योंकि भगवान के भक्त का अपराध यदि तुमने कर दिया तो भगवान का अपराध है वह। इसलिए होश में रहे, छोड़ इसे, ये स्त्री है, यह महाभागवत एक भक्त को जन्म देने वाली है, क्या ये घोर कर्म करता है, लज्जा नहीं आती तुझे, शर्म नहीं आती। देवर्षि नारद ने पाप करने से इंद्र को रोका, देवर्षि को प्रणाम किया और गर्भ में ही प्रहलाद जी को प्रणाम किया। देवर्षि नारद अपने आश्रम पर कयाधु को ले आए, हिरण्यकशिपु की पत्नी को लाकर वहां पर सत्संग तो नित्य होता है, क्योंकि देवर्षि नारद जहाँ ठहरते हैं 2 घड़ी से अधिक, जितनी देर में एक गाय दूही जाती है उससे अधिक तो वे ठहरते ही नहीं, उतनी देर में ही सबको भागवत बना देते हैं, भक्त बना देते हैं। ये तो लगातार रही, तो उपदेश गर्भ में ही मिल चुका, समस्त वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है वह मिल गया, गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई। गर्भ में ही ये परीक्षित, ये सुखदेव परमहंस और ये हमारे प्रहलाद जी, ये ऐसे हुए हैं जो गर्भ से ही महापुरुष थे, हो गए। तो सारा सिद्धांत ज्ञान सुन लिया, सारी फिलॉसफी जान गए, सारा तत्व ज्ञान हो गया प्रहलाद जी को देवर्षि नारद की कृपा से, भगवान के शरणागत भी हो गए, भक्त बन गए, भगवत प्राप्ति हो गई गर्भ में ही। हिरण्यकशिपु पादांगुष्ठ पर, चरण के अंगुष्ठ पर खड़े होकर तपस्या करने लगा, उत्तान हस्त होकर, भुजाएं उठाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी को, और उसी के आधार पर, अंगूठे के आधार पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा और गर्दन ऊपर उठाकर तपस्या करने लगा। देवताओं के 100 वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए वह खड़ा रहा और तपस्या की। देवताओं की रात मनुष्यों के 6 महीने के बराबर होती है, देवताओं का दिन मनुष्यों के 6 महीने के बराबर होता है, यानी 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, तो मनुष्यों का 1 वर्ष कुल जमा टोटल, यह केवल देवताओं के 24 घंटे समझ सकते हैं, यानी 1 दिन रात समझ सकते हैं। इस हिसाब से ये दिव्य वर्ष है देवताओं का, देवताओं का, ब्रह्मा जी का नहीं, वह तो और भी विलक्षण है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी की तपस्या उसने की 100 वर्षों तक। और युधिष्ठिर से देवर्षि नारद कहते हैं कि उसके जो शरीर से निकलने वाली जो तप की अग्नि थी, उसके शीश को भेदन करके सारी दिशाओं को, 10 दिशाओं को जलाने लगी और स्वर्ग तक पहुंचने लगी, स्वर्ग भी दग्ध होने लगा। देवता घबराकर भाग खड़े हुए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, प्रार्थना करने लगे कि यह इसका तप, इसकी जो तप की अग्नि है, सारा कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालेगी, सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा देश, सारी सृष्टि, सारा संसार जल मरेगा, प्राणियों की खैर नहीं। आप कुछ कीजिए परमपिता, कुछ कीजिए, आपका संसार नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जानता हूं, तुम घबराओ मत, वह अत्यंत सुदुष्कर तप स्वर्ग जो जल रहा है मेरे लिए कर रहा है, उसके ही तप की अग्नि हाहाकार मच रहा है, मैं जानता हूं। देवताओं ने जब प्रार्थना की, परमपिता सृष्टि का संहार हो जाएगा, बचाइए, कुछ कीजिए। ब्रह्मा बोले मेरे लिए तपस्या कर रहा है, घबराओ मत, तुम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो। भरतलाल जी राम भगवान को लिवाने चित्रकूट जाते हैं तो तुम घबरा जाते हो कि राम कहीं लौट ना आए, रावण कैसे मरेगा। अभी तुम सदा स्वार्थी देखते हो, अब वो तपस्या कर रहा है, उसको कर्म ना करने दूं अपना। अरे हो गई तपस्या, मैं जा रहा हूं।
इतनी अधीरता अच्छी नहीं होती। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए वहां से अपने लोक से, और हंस पृष्ठ समारूढ़ है, हंस की पीठ पर बैठे हुए भगवान चतुर्भुज चतुर्वक्त्र पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और कहा, पुत्र जागो जागो। हिरण्यकश्यप कमंडलू से जल छींटा तो शुकदेव जी भागवत में कहते हैं, उधर धर्मराज युधिष्ठिर से देवर्षि नारद कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उसके शरीर की जो अस्थियों तक में बांबी चढ़ चुकी थी, और बांबी में जो कीट कीड़े होते हैं वे सब अंदर तक उसका मज्जा, हड्डियों के भीतर की मज्जा जो होती है वो तक चाट गए थे, कुछ नहीं बचा था। उसकी सारी इंद्रियां समाप्त कर दी थी दीमकों ने चाट कर, कुछ नहीं बचा था। ऐसा भयंकर सुदुष्कर उग्र तपस्या, प्रचंड तप उसने तपा। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो कमंडलू का दिव्य जल छिड़का, सारी इंद्रियां सचेष्ट हो गई, होश में आ गया, शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। ऐसा मिलता है वर्णन भागवत जी में। और बाहर निकला और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, लंबी चौड़ी स्तुति की है कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही से सारी सृष्टि हुई है, आप ही सब कुछ रचते हैं, आप ही लय प्रलय संहार कर लेते हैं इत्यादि। तो ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, वरदान मांगने को कहा, वर मांगो वर मांगो। ऐसा कोई वरदान नहीं है मेरे पास जो ना दे सकूं, सब कुछ दे डालूंगा तुम्हें, जो कुछ मांगना हो मांगो। हिरण्यकशिपु बस करो, बोलो क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु मैं प्रसन्न हूं, मांगो। यह प्रसन्न हुआ और पहला वर मांगा इसने कि यदि आप देना चाहते हैं, यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्भय सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। कोई भी मुझे ना मार सके, आपकी इस सकल सृष्टि जो आपने रची है, आपकी इस सृष्टि का कोई भी, भूतेभ्यस्त्वद् सृष्टिभ्यो, आपकी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके, स्थावर जंगम और उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज, कोई भी ना मार सके, जितने प्रकार के कीट पतंग से लेकर हैं। ये तो हुआ एक वाक्य में। उसने मांगा कोई भी ना मार सके आपकी सृष्टि का रचा हुआ प्राणी, और आगे वरदान दूसरा मांगता है, अत्यंत विलक्षण, बुद्धि चातुरी लगा रहा है यहां पर तिकड़म। नांतर बहिर्दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधैहि न भूमौ नांबरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महोरगैहि अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम। यह वरदान मांगा इतना लंबा चौड़ा, अर्थात ना तो मैं भीतर मरूं, ना अंतर बहिर, ना बाहर मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना नक्तम ना दिवारात्रम, ना नक्त रात्रि में ना दिन में, और ना किसी आयुध ही अर्थात किसी शस्त्र से अस्त्र से ना मारा जा सकूं, न भूमौ न अंबरे, न भूमि पर न आकाश में, और न मृत्यु नरई न नर अर्थात मनुष्य, न मृगैरपि किसी सिंह इत्यादि वन्य पशु से, और न किसी प्रकार किसी देवता से, न दानव से, न मानव से, न सुरासुर सुर असुर, और न मृगैरपि न महोरगई ही, न विशाल सांपों से, किसी के काटने से मुझे मृत्यु प्राप्त न हो। अप्रतिद्वंद्वताम, जो मेरे समान बलशाली कोई हो ही ना, मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई संसार में ना हो, मेरे सामने टिक ना सके। जैसा आपका महात्म्य आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी आपके समान हो, यह मांगा था। एक पत्यम च देहिनाम, और सारे जितने भी प्राणी हैं उनके ऊपर मेरा आधिपत्य, अकेला मैं ही सबका स्वामी हो जाऊं, ये वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगला अध्याय प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मोवाच, जो तुमने वरदान मांगा है यह यद्यपि जीवों के लिए तो असंभव है, मैं ठहरा अमर और तुम ठहरे जन्मने और मरने वाले, किंतु तुम्हारी तपस्या, तुमने अपने आप को खोकर अपना शरीर त्याग कर मेरी तपस्या की है, मैं संतुष्ट हो गया हूं, वचन दे चुका हूं, इसलिए वचन से बंध कर मैं तुम्हें वे सारे वर दिए देता हूं। ये लो, ब्रह्मा जी ने दे दिए। अवध्य हो गया, अजर अमर समझने लगा स्वयं को, घर लौट आया, हाहाकार मचा दिया सकल सृष्टि में। ये सारी सृष्टि त्रिलोकी कांप गई, सारी वसुधा का जितना भी संतुलन था वह डोल गया, सारे प्राणी त्राही त्राही पुकार उठे, सारे देवताओं को खदेड़ डाला। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन के सिवा जितने भी बचे
इनको छोड़कर सब देवता भार भर भर कर स्वर्ण और बहुमूल्य भेंटें ले जाकर समर्पित करने लगे। यहां तक देवर्षि कहते हैं कथा सुनाते हुए धर्मनंदन युधिष्ठिर को कि जितने भी प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, सुरा समुद्र, इक्षुरस समुद्र, मठे का समुद्र और ये जितने भी दिव्य समुद्र हैं, ये सारे अपने तरंगों के माध्यम से जितने भी बहुमूल्य रत्न, मणिमाणिक के आदि थे, हीरे जवाहरात, ये सब इसको भेजा करते थे। आकाश में देखता था तो आकाश बहुमूल्य वस्तुएं जो कभी देखी सुनी नहीं गई वह इसके सामने प्रस्तुत कर दिया करता था। बादल उतनी ही वर्षा देते थे जितनी यह चाहता था। बिना बोए, बिना हल जोते, बिना कुछ मांगे, बिना सृष्टि, बिना खेती बाड़ी किए अन्न पैदा हो जाता था। इतना दुष्ट आत्मा हो गया कि इतना बलशाली था कि जब देवताओं को हवि यज्ञ दिया जाता था, यज्ञ में उनको यज्ञ भाग दिए जाते थे, आहुतियां दी जाती थी, उन आहुतियों को छीनकर स्वयं ग्रहण कर लेता था। ऐसा इसने हाहाकार मचाया। सारे देवता श्रीहीन हतप्रभ होने लगे, बलहीन होने लगे। भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे कि परमपिता क्या करें हम, अब बताइए, क्या हम आपकी संतान नहीं? कहने को तो वह हमारी मौसी का ही पुत्र है, एक ही पिता की संतानें हैं हम, ये वैषम्य किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं धीरज रखो, सब होता है। वरदान जिसको मिला है, जिसने तपस्या की है, वरदान देना हमारी व्यवस्था है। क्या करें? जिसने कर्म किया है फल देना पड़ेगा। अब वह चाहे कुछ भी करे तो हम क्या करें? वही मैं भी सोच रहा हूं, उपाय तुम्हारे लिए भी तो करना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना की गई। जिस समय सब व्याकुल थे उस समय पर भगवान ने आकाशवाणी की दिव्य वाणी हुई है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं भागवत जी। भगवान कहते हैं चिंता मत करो देवताओं, इस दुष्ट ने जो हाहाकार मचा रखा है वह मुझे पूर्व में ही ज्ञात है। मेरे भक्त प्रहलाद जो जन्म लेने वाले हैं इसकी पत्नी के गर्भ से, वह मेरा परम भागवत भक्त होगा और अतिशय प्रिय होगा। उस पर अत्याचार करने के फल स्वरूप, उस पाप अपराध के फल स्वरूप मैं शीघ्र ही, चाहे ये अवध्य हो, चाहे ब्रह्मा जी ने ही इसे वरदान क्यों न दिया हो, ये चाहे कितना भी शक्तिशाली हो और वरदान से सुरक्षित हो, मैं तब भी इसे मार डालूंगा। यह कहा है भगवान ने आकाशवाणी से। देवता संतुष्ट हो गए। भगवान जाते जाते इतना भी कह गए, थोड़े से काल की अपेक्षा है, थोड़ा सा समय तुम थोड़ा सा और काटो, थोड़ा और गुजारो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, प्रहलाद का जन्म हो जाने दो, बस अधिक वर्ष नहीं, 5 वर्ष, 5.5 वर्ष हो गया। तो भागवत में श्री नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि जब आकाशवाणी सुनी भगवान की, यह आश्वासन देती हुई, आश्वस्त करती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई, तो लगा कि अब ये मर ही गया। और बहुत प्रसन्न हो गए देवता, सुनने मात्र से इतना विश्वास आ गया भगवान पर देवताओं को। और फिर उन्हें अपने जंगल, वन, कंदराओं, पर्वतों में छिपे रहने का, भटकने का, स्वर्ग छूटने का दुख भी जाता रहा। वे प्रतीक्षा करने लगे कि अब भगवान अवतार ले ही लेंगे और ये तो मरा हुआ ही समझो। ऐसा हुआ था। तो अब एक दिन जब ये घर पे आकर बैठा, ये सब कुछ कर करा के जब उत्पात मचाकर एक दिन अपने घर में बैठा था, तो इसने जब पुत्र का जन्म हुआ, हम प्रारंभ में बता चुके हैं कि सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। तो सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। जब ये भी थोड़े बड़े हो गए, पढ़ने योग्य, तो इन्होंने अपने जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पुत्र षंड अमर्क को बुलाया, गुरुपुत्रों को, और राजमहल के पास ही ये मुल्तान शहर आप सुनते हैं, तो मुल्तान शहर में ही राजधानी हुआ करती थी, जो आजकल आप मुस्लिम देश सुनते हैं, तो हिरण्यकशिपु की राजधानी थी। तो वहां पर इसने राजमहल के पास ही षंड अमर्क जो गुरुपुत्र थे उनके रहने की व्यवस्था कर दी। सब कुछ व्यवस्था बंदोबस्त करके कहा कि ये से यहाँ पर पढ़ाओ, हमारे पुत्र को शिक्षा दो। बहुत प्रेम प्रहलाद जी के ऊपर, बहुत प्रेम अपने हृदय से लगाए रखा। बहुत देर तक अपने आंसुओं से प्रहलाद जी का शरीर भिगोने लगा। बहुत प्रेम, प्रहलाद जी भी गले से लगे रहे पिता के, भागवत में कहते हैं देवर्षि। बहुत प्रेम था उनका हिरण्यकशिपु का पुत्र पर। तो पढ़ते रहे। अब विडंबना, सारी गड़बड़ यहां हो रही थी कि प्रहलाद जी पढ़ लेते थे, गुरु जी को जैसा वो पाठ पढ़ाते थे, लौकिक शिक्षा जो भी, गणित है, विज्ञान है, साइंस है, कुछ भी है, वो सब पढ़ लेते थे। वैसा का वैसा ही गुरुजी को सुना भी देते थे। भागवत बोल रहे हैं हम, अपना कुछ भी नहीं बोला अब तक हमने, तो सुना देते थे, किंतु भीतर से उसको अच्छा नहीं मानते थे। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर अच्छा नहीं समझते थे कि ये सारा भ्रम में डालने वाली, भय भ्रम का विस्तार करने वाली है। भीतर से भगवान के शरणापन रहते कि ये पढ़ लिख कर क्या करना है हमको, ऐसा। तो
क्योंकि ये लौकिक गुरु हैं, कोई हमारी आत्मा का उद्धार करने वाले तो है नहीं। तो कई दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, कुछ 1 महीनों बाद प्रहलाद जी राजमहल में आए। तो प्रहलाद को देखकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। माता पिता बड़े खुश हुए और गोद में बैठाया, सिर सूंघा, मस्तक सूंघा, गोद में लेकर छाती से चिपटा लिया हिरण्यकशिपु ने, और पूछता है, पुत्र तुमने गुरुकुल में रहकर, गुरु के यहाँ रहकर उनके द्वारा क्या शिक्षा, क्या पाठ इत्यादि सीखे हैं, वह कुछ हमें भी बताओ। तुम बड़े होनहार, बड़े ही योग्य पुत्र हो, बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितां विष्णौ भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मये धीतमुत्तमम्। श्रवण करना भगवान की कथाएं, कीर्तनम, फिर कीर्तन करना विष्णु, भगवान विष्णु की, नाम भी ले रहे हैं। आग लग गई सुनते ही शत्रु की के नाम को, कि हमारे भाई को मार डाला, सदा बैरी है, और ये देखो गोद में बैठकर निशंक नाम ले रहा है। स्मरणम, विष्णु का स्मरण, पाद सेवनम, चरणों की उपासना पूजा, सख्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, वंदना करना, दास्यम, उनकी दास्ता करना, भक्ति चेन नवलक्षणा, ये 9 प्रकार की भक्ति, 9 लक्षणों से युक्त, यही मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। पिताजी खिसिया गया, षंड अमर्क से बोला, गुरुपुत्र मुवाचेदम रूषा प्रस्फुरिताधर, ओठ काटता हुआ गुस्से में दांतों से गुरुपुत्रों से कहता है, ये क्या है गुरुपुत्रों, ये क्या कर दिया तुमने? ब्रह्म बंधो के में तत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्रहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। ये मेरे बालक को, ये तो दूध मुहा बालक है छोटा सा, हम असुरों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हो, तुम्हें भी हमारे कुल जाति में, बिरादरी में किस प्रकार की शिक्षा असुर बालकों को देनी चाहिए, तुम्हें इतना ज्ञात नहीं? दुर्मति, तुमने मेरे बालक को भी ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी, तुम शत्रु हो। आह आह आह, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में ही घुसे रहते हैं और सर्वनाश कर डालते हैं हमारे मित्र का बाना पहनकर। यह कहता है, मित्र का स्वांग रचे रहते हैं और हमारा सर्वनाश करते रहते हैं। ऐसे ही तुम लोग हो। ये क्या कर डाला तुमने मेरे इस बालक को, क्या सिखा दिया? वैष्णव धर्म सिखा रहे हो, ले जाओ। तो सारे क्षमा मांगते हैं दोनों षंडमर्क की अन्नदाता, महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं इसको विपरीत बुद्धि कहां से आई, हमने तो इसे कुछ और ही पढ़ाया था। प्रहलाद, ये क्या कर रहे हो असुर कुमार, ये अपने पिता से कहो। तो पिताजी, कौन किसकी बुद्धि बरगला सकता है? अपना भला और बुरा करने में तो जीव स्वतंत्र है, स्वयं से ही सबके भीतर भगवान बैठकर प्रेरणा करते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। मुझे तो सहज ही ज्ञान प्राप्त है, गर्भ से ही समझ लिया। तो ले जाओ इसे, बकवास मत कर, तू जा, पढ़ाओ इसे, और असुर धर्म पढ़ाना, असुर धर्म की शिक्षा देना, किस प्रकार देवताओं से डाह बैर विरोध रखा जाए, ये सब सिखाओ। ले चले। तो जब सिखाने लगे, कई महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फिर एक दिन इनको कार्यवश बाहर जाना पड़ा। तो प्रहलाद जी अकेले थे, तो असुर बालक और भी पढ़ते थे, तो उनको बुला लिया इन्होंने और पास में बुलाकर बैठा लिया और इनको उपदेश करने लगे। ये चैप्टर अलग से है। तो उपदेश किया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे असुर बालकों, जब कुमार अवस्था हो, छोटी सी अवस्था, उसी में भगवान की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। धर्मान भागवतानी है, यह भागवत धर्म है, इसका कुछ ना कुछ अनुष्ठान कर लेना चाहिए। और बाय द वे, अगर चूक भी जाएं तो कुमार अवस्था यदि निकल जाए तो फिर जवानी में लग जाना चाहिए। ये दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और तदप्य ध्रुवम अर्थदम, ये अध्रुव है, ये टिकने वाला, सदा विनाशशील है, मृत्यु के मुख में पड़ा है। किंतु इससे लाभ बहुत हो सकता है यदि इसका सदुपयोग किया जाए, एक एक श्वास का।
फिर तो बड़ा होते होते इसको नमक तेल लकड़ी याद हो जाता है। फिर सुंदरी स्त्री का मुख देखता है तो वह उसके प्रेम पाश में, उसके एकांतिक सहवास में ही रस लेने लगता है। संतानें हो जाती हैं, बालकों की मधुर मधुर बोली, तोतली वाणी पर इसका मन मोह जाता है। अपने कुटुंब के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पारिवारिक जन हैं, चिर संचित पुरखे संपत्ति इकट्ठी करके गए हैं, जो अपना व्यापार, जो बिजनेस इत्यादि है, ये सब प्रहलाद जी कह रहे हैं, उनमें इसका मन रम जाता है। अपनी कमाई हुई संपत्ति में मन रम जाता है और अपने सारे ही प्रपंच जो इसने खड़े किए हैं, अपनी प्रॉपर्टी, धन, पैसा, रुपया, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र कलत्र आदि, इन कुटुंबी जनों में, स्वजनों में इसका मन रम गया तो फिर यह उसी का हो जाता है। फिर यह भगवान को नहीं देखता, मुक्ति मार्ग को भूल जाता है। इस प्रकार संस्कृति में पड़ा रहता है, भोगों में सदा फंसा रहता है। बहुत लंबा चौड़ा उपदेश किया। उपदेश देते हुए एक बार पकड़ लिए गए कि स्वयं सीख रहा था। इसके पिता महाराज हमसे लड़ते थे, हमें बुरी बुरी सुनाते थे, बस एक मारा नहीं, क्या क्या नहीं कह दिया हमसे। और यह बाकी बालकों की भी बुद्धि भ्रष्ट करने पर उतारू है। पकड़ कर ले जाया गया, महाराज ये लीजिए अपने पुत्र की करतूत संभालिए। क्या हुआ? तो कहते हैं षंडमर्क, ये हम नहीं सिखा रहे थे, अब अपने पुत्र से ही पूछ लीजिए। यह बाकी बालकों की बुद्धि बरगला रहा था, बौरा रहा था, सबको भ्रष्ट कर रहा था। क्यों रे प्रहलाद, इधर आ, ये क्या कर रहा था तू? पिताजी, जो सत्य है, यथार्थ है, मैं तो वही कह रहा था। सत्य क्या है? सत्य यही है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस संसार में आकर इस नश्वर शरीर और भोग पदार्थों को भोगना, इस नश्वर शरीर के लिए सदा कार्य करते रहना, इसी को पालते रहना जो कि विनश्वर है, काल के मुख में पड़ा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा कहा, खिसिया गया, चिढ़ गया कि ये क्या बोल रहा है। फिर इसे भेज दिया गया। फिर ये सिखाते हैं। अब की बार इन्होंने कहा, लाओ तो जरा मेरा बेंत। ये बार बार वही कह रहा है। गुरु को उपदेश करने लगे। अब इनकी उद्दंडता इतनी बढ़ गई है, ऐसा गुरु समझने लगे। गुरु ने बेंत मंगाई कि यह ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको पीटना ही आवश्यक हो गया, अनिवार्य है। तो गुरु ने बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया, दंड दिया। नहीं समझा सके। प्रहलाद जी उल्टा पलट कर जवाब देने लगे। सब सुन लेते थे, सब सुना देते थे पाठ, किंतु भक्ति नहीं छोड़ते थे। वे कहते हैं कि तुम्हारे पिता महाराज की आज्ञा है कि छुड़ाओ, हम छुड़ा कर मानेंगे। वे कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत विवाद होने लगा। अंत में वे थक हार गए षंडमर्क और लेकर पहुंचे हिरण्यकशिपु के पास कि महाराज आप हमें डांटते रहेंगे, आपका ये सुपुत्र तो मानने वाला नहीं, हमें आप छुट्टी दीजिए, अब आप कोई दूसरे गुरु की व्यवस्था कर लीजिए, हम तो हार गए। हिरण्यकशिपु कहता है, क्यों रे प्रहलाद, तू चाहता क्या है, तू ये बता। बहुत प्रकार से समझाया, नहीं मानते। गोद में बैठाकर जब पूछा तो गोद में बैठकर भी निशंक होकर, निडर होकर, निर्भीक सदा से थे। देवर्षि नारद कहते हैं कि उनको भय नहीं लगता था, बोल देते थे। यहां तो गुरु से जरा जरा सी डांट खाने के भय से झूठ बोल देते हैं। ऐसे दिग्विजयी जो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हो, ऐसा भयंकर पिता जिसकी गोद में बैठे हों और भय ना हो। जिसके पास भक्ति है उसको भय नहीं होता, तो बोल देते थे। तो कहा, फिर चिढ़ गया जब भगवान का नाम लिया तो इसको उठाकर फेंक दिया। अब की बार प्रहलाद जी को फेंक दिया, राजमहल में गिर पड़े। कयाधु ने आकर संभाला, नाथ गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पुत्र है संभल जाएगा। षंडमर्क को भी दया आ गई तो कहते हैं कि अन्नदाता, पुत्रों की कहने में एक छोटी अवस्था है, बड़ी अवस्था होगी धीरे धीरे भूल जाएगा, अभी हो जाता है। बार बार समझाने पर भी छोटी अवस्था के बालक कई बार नहीं मानते, सबकी बुद्धि एक सी नहीं होती, आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, मान जाएगा। तो इसने कहा कि ठीक है चलो, ऐसा कह दिया भागवत में। कहता है चलो ठीक है, हम कोई उपाय भी करेंगे, इसको समझाएंगे। तो इनका विश्वास करके कहता है कोई बात नहीं। बहुत समझाने पर कई प्रकार से जब नहीं माने प्रहलाद जी, तब फिर इसने अब इनको मारने के लिए एक बार सोचा कि यह तो विष्णु का ही नाम लेता है और वह हमारा कट्टर शत्रु है और ये मेरा बैरी हो गया। अब मैं इसको कई प्रकार से दंड दे चुका हूं, अब ये किसी न किसी प्रकार से मेरा अनिष्ट भी कर सकता है। ये मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरा शत्रु बन चुका है और मुझे पता है कि निर्भीक इतना है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। इंद्रादिक लोकपाल दिक्पाल देवता ये सब थर्राते हैं और ये मुझसे जबान चलाता है, बराबर उत्तर प्रत्युत्तर करता है, ये मेरा विरोधी बन चुका है। यह सोच रहा है भागवत में हिरण्यकशिपु कि अब ये मुझे मरवा डालेगा। अवश्य ही यह अपने उस स्वामी विष्णु से मिलकर मेरे सामने उसकी भक्ति करता है निशंक, तो यह मेरा शत्रु बन चुका है, अब ये मेरा विरोधी भी हो चुका है। किंतु इसे क्या करूं, कैसे भी करके इसको सोते समय, भोजन करते समय, बैठे हुए, किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में मार डालना चाहिए। ऐसे घोर संकल्प इसने हिरण्यकशिपु ने कर लिए। करने के बाद इसने
षंडमर्क को बुलाया। इसने इनसे कृत्या राक्षसी प्रकट करवाई तांत्रिक अभिचारिक प्रयोग द्वारा, किंतु कुछ न कर सकी, स्वयं मर गई। विषैले विषधर व्याल सर्पों की कोठरी में प्रहलाद जी को डाल दिया गया। उनके दांत टूट गए, प्रहलाद जी का शरीर वज्र का हो गया, वे स्वयं विषहीन हो गए, समाप्त हो गए। अग्नि के कुंडों में अग्नि में खोलते हुए तेल भरे कढ़ाओं में इनको डलवाया गया। समुद्र में फेंकने की तो कई बार कोशिशें की गईं, और जिसे कहते हैं भृगुपात, तो समुद्र में पर्वत से खड़े होकर एक खाई में जैसे गिरते हैं, ऐसे समुद्र में फेंकवाने का प्रयत्न किए गए, कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कई बार कुचलवाने का प्रयत्न किया गया, हाथियों को मदिरा पान करा करा के मतवाला कर दिया गया, उनका दिमाग घुमा दिया गया कि इस प्रकार से मरवा डालें, कुछ ना हुआ। सब प्रयत्न कर लिए, जब हार गया तब अंत विष दिया गया, कुछ ना कर सका। अंत में जाकर इसने फिर से षंडमर्क को सौंप दिया कि अब इसे प्रेम से एक बार समझा कर देखो, मैं तो थक गया। इतना बड़ा दिग्विजयी भक्त के आगे उसकी तलवार कुंठित हो गई। तो फिर कुछ दिन बाद ठहर कर वहां से आए, अब इनकी भक्ति का पारा और चढ़ गया। तो आए तो फिर पूछता है कि प्रहलाद क्या सीखा तूने, बता पुत्र, हो सकता है कि अब बदल गया हो। ये सोचकर इसने पूछा, तो कहता है प्रहलाद बता। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही मैंने सीखी है, वही इस जीवन में करना चाहिए और कुछ करना नहीं है यहाँ पर आकर। और सब कुछ ये पिताजी, सारे संसार के लोग तो चबाए हुए को ही बार बार चबा रहे हैं, वही भोगे हुए विषयों को ही भोग रहे हैं। जो सब कुछ भोग चुके हैं, बार बार उन्हीं भोगों की प्राप्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। सब कुछ भी करना, ये शरीर ही जब नाशवान है तो ये भोग कैसे रह सकते हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशशील हैं। ऐसे में भगवान नारायण की, उन विष्णु की भक्ति, उन श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति में ही सुख है इस प्राणी को, और कहाँ सुख हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा। आग लग गई, खिसिया गया। वे तो सब जगह पर विराजमान हैं प्रभु, और भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह हैं। तो इसलिए उन नित्य प्राप्त भगवान को, जो आत्मा में ही नित्य प्राप्त हैं, उन भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना नहीं है, उनका भजन करना चाहिए। यही एकमात्र निःश्रेयस है, कल्याण प्राप्ति का मार्ग है कि उन भगवान विष्णु की शरण ली जाए। खिसे आ गया, अरे दुष्ट, कितना निशंक हो गया है तू, तुझे ऐसी विपरीत बुद्धि आ कहां से रही, तुझे सिखा कौन रहा है? तू पक्का मेरा शत्रु है। तू मेरे घर में जिस प्रकार से रोग होता है उसी प्रकार से तू मेरा शत्रु हो चुका है। तू घर के अंदर वास करके तू सर्वनाश किए डाल रहा है। जो हमारा कुलघाती है, जो हमारे कुल के संबंधी कुटुंबी जनों, तेरे चाचा का, मेरे सहोदर का, तेरे पिता के भाई के जिसने प्राण ले लिए, मेरे भाई का हंता है, और जो असुर कुल का शत्रु है, उन सब का नाशक है, उसी की तू भक्ति करता है। और मेरे सामने बैठकर तू मुझे ही आंखें दिखाता है। तू बार बार कहता है कि वह सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है, बता कहां है वह? कहते हैं पिताजी, वे भगवान तो सब जगह हैं, वे कहां नहीं हैं? वे जल में हैं, वे थल में हैं, वे आकाश में हैं, इस पृथ्वी में हैं, चराचर विश्व में हैं, सब जगह भगवान हैं। उनको हृदय की आंखों से देखिए। फिर खिसे आ गया, क्योंकि विष्णु की संस्तुति बार बार किए जा रहे हैं, चिढ़ गया। कहता है क्वासौ क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। कहां है वह? और यदि जिसे तू बार बार कहता है वह सर्वत्र है, और यदि वह सर्वत्र है, सब जगह है, तो कथम स्तंभे न दृश्यते, वह इस कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में। अच्छा, तू कहता है इस खंबे में? हाँ पिताश्री, खंबे में भी हैं। अच्छा, खंबे में भी हैं, ले इस खंबे को ही पहले तो तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूं। तो तलवार लेकर खड्गम प्रग्रह्योत्पतितो वरासना स्तंभम तताड़ाति बला स्वमुष्टिना। मंच से जो ऊपर विशाल सिंहासन पर बैठा था, सब्र नहीं हुआ कि सीढ़ियां उतर कर आऊं, सीधे लेकर वहीं से खड्गम प्रग्रह्योपतितो वरासनात्, अपने उस सिंहासन से मंच से कूद पड़ा और जाकर ले इस खंबे को ही तोड़ डालता हूं, पहले तेरा सर काटता हूं, मैं धड़ से अलग किए देता हूं। दुष्ट, तू मेरे सामने बहुत जबान चलाने लगा है, तो उसी की विष्णु की स्तुति आराधना किए जा रहा है, तुझे समझ नहीं आती कि छोड़ दे छोड़ दे, मैं तुझसे कह रहा हूं। आज देखता हूं तेरे उस भगवान को और तुझे। तो स्तंभम तताड़ाति बल स्वमुष्टिना, खड्ग लेकर कूदा, किंतु हाथ से मुष्टि, स्वमुष्टिना, घूंसा मारा उस स्तंभ में। तो तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो,
बभूव ये नांड कटाह मस्फुटत। जब घूंसा मारा तो घूंसा मार नहीं पाया था, उससे पहले ही प्रचंड वेग के साथ बड़े भयंकर शब्द के साथ तड़तड़ाकर वह स्तंभ फूट पड़ा। और सुखदेव परमहंस कहते हैं, साथ साथ देवर्षि नारद युधिष्ठिर को कहते हैं इंद्रप्रस्थ में कि धर्मनंदन, वह खंबा क्या फूटा, वह स्तंभ क्या फटा, जैसे ब्रह्मांड ही फट गया हो, इस प्रकार भयंकर गर्जना हुई। येनांड कटाह मस्फुटत। उसमें से भगवान विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए और प्रकट होकर विशाल रूप धारण किया। उनके चरणों की धमक से यह पृथ्वी रसातल को धसी जा रही थी, लगता है कि आज मेरा प्रलय हो जाएगा। उनके सटाक्षेप जो अयाल की बाल थे, जो उनकी गर्दन पर बाल थे, वो झटकारते थे तो आकाश के नक्षत्र मंडल तारागण टूटे पड़ते थे। हजारों उनकी विशाल भुजाएं दसों दिशाओं में फैली हुई थीं, हजारों सहस्त्रों भुजाएं कहा गया। और ऐसी विशाल भुजाओं को लिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भगवान नरसिंह प्रचंड वेग से हिरण्यकशिपु की ओर बढ़ते गए और हिरण्यकशिपु को बढ़कर पकड़ लिया। भयंकर घमासान युद्ध काफी देर तक होता रहा और भगवान ने झपट कर पकड़ लिया तो वह उनके नखों के भीतर ही कहीं छिप गया, गायब हो गया। भगवान देखते रहे कि ये कहाँ गया कहाँ गया, और भगवान देख रहे हैं किंतु उनके नखों में युधिष्ठिर वह छिप गया, समझ ही नहीं आया कि कहाँ गया, और वह भी निकल नहीं पाया। भगवान ने झटका तो गिर पड़ा और उठाकर ढाल तलवार नए नए पैतरे बदलने लगा। भगवान की ओर खड्ग लेकर दौड़ा। भगवान ने भी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार बहुत देर तक भगवान खिलाते रहे, जैसे गरुड़ जी किसी सफोले किसी केंचुए से खेले। बहुत देर तक युद्ध करने के बाद भगवान ने देखा कि अब इसकी लीला समाप्त करने का समय आ गया है। दिन में ही प्रकट हुए थे, किंतु इसे संध्या तक प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा था। तो द्वार्यूर आपात्य ददार लीलाया नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम। द्वार पर उठाकर ले गए, इसे पकड़कर गर्दन से और चरणों से पकड़ा, इस प्रकार उठाकर ले गए और ड्योढ़ियों पर ले गए। जो प्रवेश का मार्ग था महल में, वहां पर ले जाकर ददार लीलाया, इसे चीर फाड़ डाला लीला से ही। नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम, जिस प्रकार अपने तीक्ष्ण नखों पंजों से गरुड़ किसी महाविषधर व्याल को, सर्प को चीर फाड़ देते हैं, नोच कर खा जाते हैं, इस प्रकार से सहज ही फाड़ कर उठाकर फेंक दिया। अंतड़ियों की माला, जितनी भी आंतों की मालाएं थीं, वे सब गले में धारण कर ली। पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, खून से लथपथ सने हुए, गर्दन, अयालों के बाल, नख सब रक्त रंजित खून में सने हुए। इस प्रकार भयंकर उग्र विभत्स रूप उठाकर फेंक दिया इसको। रक्त सारा का सारा सीढ़ियों से, सिंहासन से बह चला और सारे के सारे रक्त में सन गए भगवान के वस्त्र। और फिर भी भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। और जब देवताओं ने देखा तो आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गए। और अप्सराओं को, देवताओं को जब ये पता चला तो अप्सराएं और देवरमणियां, देवताओं की स्त्रियां स्वर्ग में प्रसन्नता से उछलने कूदने नृत्य करने लगी, नंदनवन के पुष्पों का संचय थाल में करने लगी कि चलते हैं प्रभु का दर्शन करने। वे आईं और उसी राजमहल में आईं, हिरण्यकशिपु की सभा में, और वहां आकर सब लोग खड़े हो गए तो सब उसमें ब्रह्मा और शिव जी भी थे, देवराज इंद्र थे, प्रधान सभी थे, विद्याधर, यक्ष, चारण, गुह्यक, अप्सराएं, नाग, किन्नर, किमपुरुष, ये सब थे। सब ने पृथक पृथक आकर भगवान की उपासना दूर से ही की, प्रणाम किया, भयंकर रूप देखा। और प्रहलाद जी छोटे से, सब इतने बड़े बड़े खड़े हैं तो छिप गए उनमें। स्वयं भगवान की श्रीमती जी जगत वंदे भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई, किंतु कोई भी सामने समीप नहीं जाने की हिम्मत साहस जुटा सका। तब वे क्रोध उनका बढ़ता चला गया और भगवान ने अपने मुख से भयंकर अग्निशिखाएं, अग्नि की ज्वालाएं फूंकना शुरू किया। तीनों लोक त्रिलोकी दग्ध हो गई, तपने लगी, जलने लगी, दसों दिशाएं खौल उठी। और इस समय पर जब हमारे असुर नायक हिरण्यकशिपु को इस विचित्र अद्भुत सिंह ने मार डाला, तब बहुत सारे हजारों दैत्य असुर तलवार, तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने आए। तो युधिष्ठिर से कहते हैं देवर्षि नारद कि भगवान ने वहीं बैठे ही बैठे अपने हाथ चलाए और अपने हाथ रूपी सेना से उन्होंने उन सब को मार डाला। किन्हीं को लातों, घूंसों, मुक्कों, दांतों, थप्पड़ों से मारकर समाप्त कर दिया। बहुत से प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सारी की सारी सभा शांत हो गई। देवता
वहां खड़े भगवान को प्रणाम कर रहे थे, किंतु क्रोध अब भी बढ़ रहा है। जैसे महाकाली का क्रोध बढ़ रहा था, भगवान का शांत नहीं हुआ। तब सबने कहा कि भगवान शंकर जी से कहा। भगवान शंकर कहते हैं, जाइए ब्रह्मा जी, आप ही का वरदान तो था इस असुर को, अब आप जाकर भगवान को शांत कीजिए। ब्रह्मा कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा कहते हैं, आप तो प्रलयंकर हैं, काल विजेता हैं, मृत्युंजय हैं। जरा सा किंचन मात्र तीसरे नेत्र में कंपन हो जाए तो ब्रह्मांड को दग्ध कर दे, सारी सृष्टि कांप उठती है आपके क्रोध से। रुद्र आप जाइए। भगवान कहते नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। फिर कौन जाए? इंद्र फिंद्र की तो कोई गिनती नहीं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अरे बेवकूफो, तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान इतना विशाल, उन्होंने इतना महान कर्म किया है, ऐसे असुर का नाश करने हमारे इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ही उद्धार करने के लिए आए। तुम सारे बदतमीजी की हरकतें कर रहे हो। कम से कम उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी अभ्यर्थना, उनको स्तुति वंदन प्रणाम से रिझाओ। ये भी तुम लोगों को अकल नहीं, खड़े यहाँ बातें बना रहे हो। तो सब स्तुति करें। उससे पहले उन्होंने प्रहलाद जी को देखा। तब तक लक्ष्मी जी पर दृष्टि पड़ गई। लक्ष्मी जी सिर पर हाथ फेर रही थी कर कमल प्रहलाद जी के। तो लक्ष्मी जी से कहा, भगवती जगदम्बा आप जाइए। कहती, पागल हो गए देवर्षि या देवताओं, तुम दिमाग सही है तुम्हारा? रूप देखो उनका कितना भयंकर है, ऐसे रूप मैं नहीं जाऊंगी। हैव यू गॉन मैड? ऐसा नहीं हो सकता, बकवास मत करो, अभी फालतू बात मत करो, मैं नहीं जाती। तो देवर्षि नारद और लक्ष्मी जी ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ। तुम भगवान के महाभक्त हो, महान भक्त। और दूसरा, तुम्हारे पिता के ही कारण, तुम्हारे पिता के अत्याचारों के कारण उनको, उनके वध के लिए भगवान ने अवतार लिया। तुम जाओ और तुम भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी सहज चले गए। जाकर सीधे एक हार उठाया और लेकर भगवान के दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़े। प्रहलाद जी को देखते ही भागवत कहती है कि भगवान का क्रोध सारा का सारा शांत हो गया, जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ गया हो, शीतल जल की धार। और जब एक छोटे से बालक को, एक शिशु को उन्होंने चरणों में दंडवत करते अपने चरणों में पड़ा देखा, भगवान ने गोद में उठाकर बैठा लिया और चाट कर प्रेम करने लगे। और वे उससे पूर्व अपनी भयंकर डाढ़ों को और चारों ओर अपने ओठ के किनारे चाट रहे थे। दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, चारों ओर से, और भयंकर गर्जना कर रहे थे। क्रोध शांत हो गया, जाता रहा। प्रहलाद जी से बोले, वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। हे प्रहलाद, हे भद्र, तुम अत्यंत भद्र हो, तुम अत्यंत शुभ हो, तुम बहुत अच्छे बालक हो, तुम असुरों में उत्तम हो। वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम, मैं समस्त जीवों, समस्त मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाला हूं। तुम अपना अभिमत, जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो मेरे पुत्र, मांगो। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहते हैं, नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वर्णिक। हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप एक बात बताइए कि जो अपने स्वामी से कुछ कामना लेकर उनकी भक्ति उपासना सेवा करता है, न सभृत्य, वह सेवक नहीं है, सवाई वणिक, वह तो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कि हम सेवा कर रहे हैं, उसके बदले हमें मेहनताना दो, हमें रुपया दो, पैसा दो, कुछ आशा पूर्ति करो। और मैं आपका निष्किंचन अकिंचन निष्काम भक्त हूं, आप भी मेरे ऐसे ही प्रभु हैं। बिना मांगे आपने रक्षा की, बिना मांगे आपने सब कुछ दिया, अब मैं मांग कर कलंक क्यों लगाऊं? फिर भी आप कहते कि कुछ मांगो, तो इसमें मुझे लगता है कि आप मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं या फिर मेरी आजमाइश कर रहे हैं कि क्या ऐसा, वरना और कोई मुझे और कोई कारण समझ नहीं आता। ये परीक्षा के ही उद्देश्य से आप कह रहे हैं कि देखो इसमें भक्त के गुण हैं अथवा नहीं। पढ़ लीजिएगा आप भागवत में, ऐसा प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। ये मेरी परीक्षा ही कर रहे हैं कि देखो इसमें भक्तों वाले गुण हैं कि नहीं, या कुछ मांगता है कि नहीं। मैं नहीं मांगता प्रभु, मैं क्यों मांगू? आपको पाकर क्या मैं भिखमंगा हूं जो मांगू? अभी चुप नहीं हुए। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च सौम्यनपाश्रय नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। जैसे राजा और सेवक, जैसे बड़ा स्वामी और उसका सेवक नौकर होता है, वैसा मेरा आपका ये संबंध नहीं है प्रभु। आपका तो, आप मेरे ऐसे स्वामी हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए मुझ अपने सेवक से, और मैं आपका ऐसा सेवक हूं जिसे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तः। तो
फिर भी प्रभु आप कह रहे हैं आप महान से महानतम हैं और समस्त ब्रह्मा आदि इन समस्त ब्रह्मा शंकर आदि के स्वामी हैं, मेरे तो स्वामी हैं ही, मेरे पति हैं आप, तो मैं आप कह रहे हैं तो वर मांगता हूं। यदि राशीष में कामान वरांस तुम वरदर्शभ, हे वरदान शिरोमणि, वरदान देने वालों में सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च प्रभु, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, कामना पूर्ति करने वाले प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि कामना का अंकुर ही मेरे हृदय में कभी जन्म ना ले, मेरे हृदय में कभी कामना ये उठे ही ना कि कोई कामना पूर्ति के लिए मैं आपसे कुछ कामना करूं और मांगूं, कभी ना मांगूं, कामना जन्म ही ना ले, मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो। नृसिंह भगवान का मुंह बंद कर दिया है? ये क्या मांगा तूने? हाँ प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दीजिए। भगवान चाट कर प्रेम करने लगे। अभी चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मनः। जिस समय मांगने की कामना किसी के भीतर उत्पन्न होती है, कामना जागती है, तो इंद्रियों में रहने वाले अधिष्ठात्र देवता, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, कल्याणदायिनी बुद्धि, सद्बुद्धि, मति, ह्री, लज्जा, श्री, तेज, सत्य, ये सब निकलकर शरीर में से चल देते हैं, वह शव के समान हो जाता है। अब वह मनुष्य नहीं रहता और इस प्रकार उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रहलाद जी अभी कहते जा रहे हैं गोद में बैठकर, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितांतर्येव पुंडरीकाक्ष स भगवत्वाय कल्पते। हे प्रभु, हे कमल नयन, हृदय में उपस्थित जितनी भी कामनाएं हैं, यदि उनको ये प्राणी त्याग दे, जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन कामनाओं का यदि परित्याग कर दे, तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष, हे नीलकमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, वह भगवान हो जाए, आप बन जाए, आपके समान हो जाए, क्योंकि आपको कोई कामना नहीं है, आप आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हैं, इसलिए कामना गई, इसीलिए आपके भक्त आपके समान हो जाते हैं। प्रहलाद जी अंतिम कहते हैं, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे ब्रह्म स्वरूप, हे जगदीश्वर, हे महापुरुष, हे परमात्मन, हे भगवान, भगवते तुभ्यं नमो, आपको नमस्कार है। हे साक्षात ब्रह्म, हे परमात्मा, इस अद्भुत सिंह का रूप धारण करने वाले हे नरसिंह, हे हरि, मेरे प्रभु, आपको आपका ये भक्त नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस वही दे दीजिए कि मुझे आपसे कभी कोई कामना मांगने की जन्म ही ना ले मेरे हृदय में। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, मेरे भक्त मेरा दर्शन करके मेरे सिवाय और कभी कुछ नहीं चाहते, मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। ऐसे ही तुम हो, तुम मेरे अतिशय प्रीति पात्र हो, तुमने अपना कुल धन्य कर दिया, तुम्हारा कुल पवित्र है। धन्य हो तुम प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, बहुत प्रसन्न हूं, मुझे सदा अपने अनुकूल समझना। भगवान ऐसा वरदान देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, अब ऐसा करो। भगवान उठ गए, गोद में लेकर प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाया, जैसे छोटे से बालक को गोद में लेकर पिता उठे और उसको बैठा दे कुर्सी पर और स्वयं खड़ा हो जाए। तो भगवान ने 5 जन्य शंख हाथ में था, उसमें अत्यंत विशुद्ध निर्मल जल से अभिषेक किया और प्रहलाद को कहते हैं, अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्वभोगान् कथामदीया जुषमाण प्रियास्त्वमावेश मामात्मनि सन्तमेकम्। हे प्रहलाद, हे असुर शिरोमणे, हे दैत्य कुलनंदन, तुम ऐसा करो, तुम्हें कोई कामना नहीं है, किंतु तुम मेरी प्रसन्नता के लिए अधिक नहीं, बेटा मेरी बात मानो। ऐसा कह रहे हैं, ये बिल्कुल हम भगवान नरसिंह के शब्दों में बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं बोल रहे। पुत्र तुम ऐसा करो, मेरे लिए, मेरी संतुष्टि, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात मान जाओ। तुम सिर्फ अधिक नहीं, 1 मनवंतर तक, सिर्फ और 1 मनवंतर तक राज्य स्वीकार करो। इन जितने भी असुर हैं,
इन पर शासन करो। भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि ये सब असुरों को भक्त बना देंगे। आगे आने वाला एक बलि इनका पौत्र होगा। तो भगवान कहते हैं एक मनवंतर तक तुम राज्य स्वीकार करो, इन असुरों पर शासन करो, सारी पृथ्वी का, समूची वसुंधरा का शासन करो। और कथा मदीया जुषमाण प्रियास्त्व मावेश्य मामात्मनि संतमेकम। तुम्हारी जिन मेरी कथाओं में, जो भी मेरी प्रिय लगने वाली तुम्हें कथाएं हों, जो अच्छी लगती हों, मेरी उन कथाओं में तुम रुचि रखना और मेरी उन कथाओं को कहते सुनते गाते रहना, सबको सुनाते रहना। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना, मेरी सेवा करते रहना, मेरा स्मरण करते रहना। यही तो है ना भक्ति, तुम यही तो करना चाहते हो ना। तो मैं भी तुम्हें नहीं फंसा रहा और तुम फंस भी नहीं सकते। जिसको मेरी प्राप्ति हो गई उसको विषय भोग कभी नहीं फंसा सकते, नहीं सता सकते। ये तो साधारण प्राणियों की बातें हैं। तुम तो धन्य हो चुके हो। तो तुम ऐसा करो, मेरी कथाएं जो प्रियास्तव, जो तुम्हें प्रिय लगती हैं, ऐसी मेरी कथाओं में रुचि रखते हुए मेरा भजन करते रहना और एक मनवंतर तक राज्य संभालो। फिर शादी ब्याह करो, बच्चे बच्चे पैदा करो, संतानों को जन्म दो, राज्य करो। आप सब भक्तजन सुनना चाहते होंगे एक मनवंतर कितना होता है। एक मनवंतर होता है 30,67,80,000 वर्ष का। यह एक मनवंतर, ये एक मनु का, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी एक कल्प में, यानी 4,29,67,80,000 वर्ष में। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। इनमें 14 मनु अर्थात मनु का भोग काल मनवंतर होता है। एक मनु का भोग काल एक मनवंतर। तो 14 मनु का भोग काल पूरा 14 मनवंतर, तो 14 मनवंतर माने एक कल्प। तो एक मनवंतर का राज्य भगवान ने करने के लिए प्रहलाद जी को कहा। प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, कर लेंगे हम। तो प्रहलाद जी करने लगे राज्य और सबको, असुर बालकों को, अपनी प्रजा को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। शिक्षा देते हुए कि सब भक्ति करो। जो अब तक छिप छिपाकर सुनाते थे, भय से नहीं, सहज बोलते थे, किंतु अब सब उनके ध्वज तले आ गए और सभी उनका सत्संग करने लगे। इस प्रकार और अब सब देवताओं, सिद्ध चारण गुह्यक विद्याधर अप्सराओं, नाग किन्नरों ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, इंद्र आदि लोकपालों दिक्पालों ने, सब ने अलग अलग स्तुति की है। आप सप्तम स्कंद में पढ़ सकते हैं भगवान नृसिंह की देवताओं द्वारा स्तुति। बहुत लंबा अध्याय है और प्रहलाद जी महाराज कृत भी स्तुति है। तो उसमें जब स्तुति हो गई तब भगवान डांटते हैं थोड़ा सा ब्रह्मा जी को विनोद में। मैवं वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। भगवान उवाच, ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे पद्म संभव, हे कमल से जन्मने वाले ब्रह्मा जी, आप ये सब जो वरदान देते फिरते हैं ना, जिसने जो भी मांगा आप फटाफट सवार होकर चल देते हंस पर, तथास्तु बोलने में आपको देर नहीं लगती। और एक महादेव को बाद में उनका बाघंबर और डमरू कमंडल त्रिशूल सब कही जाता है और भस्मासुर मारने के लिए पीछे दौड़ता है, तब हम ही को बचाने के लिए मोहिनी अवतार लेना पड़ता है। ऐसी आप अवतार लेने पर हमें मजबूर कर देते हैं, किसी को भी वरदान दे देते हैं। ये थोड़ा सोच समझ कर दिया कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जो हो सरकार। ठीक है, हाँ, तो ऐसे वरदान अगली बार मत देना। क्यों? क्योंकि इनको वरदान देना भागवत में ही है। भगवान आगे कहते हैं कि जैसे सर्प को, विषैले सर्प को दूध पिला दिया जाए, ऐसे ही इनको वरदान देना हो जाता है। फिर सब सारे संसार को दुख देने लगते हैं। आप बताइए, यदि मैं असीम अचिंत्य शक्ति, योग शक्ति से संपन्न योग माया का स्वामी ना हो और इतने मेरे सारे विचार करने के गुण मुझ में ना हो और मैं ये सब ना सोच समझ सकूं कि चाहे कैसा भी असंभव कार्य कोई कर डाले और वरदान आप दे दें, तो भी मैं उसको कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लूंगा। अघटन घटना पट्टी ऐसी योग माया। तो फिर इनको तो ये तो अवध्य हो जाएंगे, मारे ही नहीं जाएंगे। इसीलिए फिर भी संसार तो दुख पाता ही है, ऐसा मत किया कीजिए। ठीक है प्रभु, आज से नहीं करेंगे, अब होश में रहेंगे। तो ब्रह्मा जी का दिमाग भी ठीक करते गए। भगवान इतना कहकर ब्रह्मा जी से सबसे अपनी स्तुति सुनकर अपना क्रोध त्याग कर हरि रूप में आए, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो यह थी होली की कथा। आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों को आनंद मिला होगा और यदि थोड़ा सा भक्ति भाव प्रहलाद जी की शिक्षाओं को प्राप्त करके, श्रवण करके यदि आपके हृदय में जागेगा, तो हम भी सोचेंगे कि हमारी यह कथा श्रवण कराने का जो उद्योग है, हमारी ये मेहनत है, ये सफल हुई और आप इस सेवक को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी चरण रज हमारे सिर पर पड़े और हम पवित्र हों, क्योंकि आप सब भक्तों के कारण ही हम जो कुछ भी हैं हम हैं। और
अपने आप में हमारी कोई बिसात, कोई हैसियत, औकात नहीं। आप सब भक्त हैं, आपके ही कारण हम हैं और आपसे ही हमारा बनना बिगड़ना है, क्योंकि भगवत भक्तों की कृपा लेश, कृपा कौर जो होती है वही मंगलों का जो है साधन है, मंगलों का मूल हेतु है। इसलिए आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान अपने ठकुरानी ठाकुर भगवान नरसिंह देव आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा ही अपनी कृपा की वर्षा करते रहें। आपका यह होली का महापर्व अत्यंत शुभ हो, पवित्र हो और मंगलमय हो। शेष फिर भगवान श्री नरसिंह देव की